सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का बिहार बोर्ड का हिंदी का, ठीक है ना, हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI MCQ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आज पता चल जाएगा कि आपका कितना मतलब कि अच्छा तैयारी है। अगर 100 क्वेश्चन में अगर आप कम से कम भी 80 प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो समझिए कि तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। और भी और थोड़ा सा मेहनत करके ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। और उससे पहले एक बात और बताते हैं आपको, बढ़िया बात, कि अगर आप पहली बार हैं चैनल पर क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियो है रेगुलर मिलता रहे, ठीक है। और ऐसे भी हम हिंदी का चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में, या फिर लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम। तो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, देखना है आपको कि 100 में कितना सही हो रहा है, ठीक है। और ईमानदारी से बताना है लास्ट में। जल्दी कोई कराता नहीं है आपका ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर, पर हम करवा रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए अच्छे नंबर बच्चों से, ठीक है ना। पिछला बार कितना लाए थे, 452 तक लाए थे, 439 लाया था, 423 लाया था, इस टाइप से लाया था, ठीक है। तो इस बार भी आपको देना है अच्छा नंबर। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, बताइएगा। अष्टयाम, लहर, कामयानी या फिर मुकुल। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पर इसको पर ध्यान नहीं देना है। आपको करना है प्रैक्टिस, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है, जो अभी तक पढ़े हैं उसको लाइए दिमाग में, ठीक है ना। और आंसर को करिए। यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है पर हम यहाँ पे झाँक दिए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ताकि आपको दिमाग में थोड़ा जोर पड़े कि आपका तैयारी कैसा है, ठीक है। बाकी तुम बतेबे करेंगे, फिर बाद में पीडीएफ भी दे देंगे आपको। तो इसका जो आंसर है कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कामयानी, है ना। यानी कि तुमुल कोलाहल कला में जो शीर्षक कविता किस महाकाव्य से लिया गया, यहाँ पे किस महाकाव्य या फिर किस महाकाव्य का अंश है, ठीक है ना। तो आपका कामयानी का है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि एक यहाँ पे कवित्री का नाम बताना है जो कि क्या की थी, 9th तक पढ़ाई लिखाई की, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी, फिर क्या कर दी थी, कूद गई थी आंदोलन में। कौन सा आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन देख लीजिए। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, तो वो थी आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, ठीक है ना। यौ मलेच्छा वंश पर शेष शिवराज हैं। ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से ली गई है, बताइएगा। कवित से, तुलसीदास के पद से, छपाई से, फिर सूरदास के पद से। तो कहाँ से लिया गया दोस्त, लिया गया आपका कवित से लिया गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, और इसको कह लीजिए VVI, ठीक है ना। चलिए, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, भूषण, भूषण जी हैं जो किस रस को दिए हैं प्रमुखता, है ना। तो किसका दिए हैं, तो वो दिए हैं आपको वीर रस को दिए हैं प्रमुखता, ठीक है ना। मेन उसी को माना है, ठीक है, वीर रस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही VVI है, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, बताइएगा। जातीय महाकवि हैं, तो छंद महाकवि हैं, अंतर्जातीय कवि महाकवि हैं, या फिर रूढ़िवादी महाकवि हैं। तो कैसे हैं दोस्त, तो हैं आपका जातीय महाकवि हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्कस करने वाला बात तो है नहीं कि डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी में जब जब हम करवाएंगे, अंग्रेजी का जब करवाएंगे हम क्वेश्चन, तब उस वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ खास डिस्कस करने के लिए है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा है डिस्कस करने के लिए कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है। जब आप माँ बोलते हैं तो आप कहाँ से इसका आवाज़ निकल रहा है, माँ 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 माँ। हल्का सा तो कर्ण से हल्का सा वाइब्रेट कर रहा है, पर बिना ओठ के आप नहीं बोल सकते हैं माँ। अगर आप होठ को अगर फैल फैल करके बोलिएगा माँ, तो नहीं बोलाएगा कभी नहीं। यानी कि जो हेल्प ले रहे हैं, मेन हेल्प ले रहे हैं हम ओट्स का ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है। माँ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका है ओस्ट, ठीक है। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, तो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पृथ्वी प्लस क्या हो जाएगा, इस। और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका बड़ी ई रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में शुद्ध वाक्य पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है, बताइएगा। परमेश्वर ए लिखा हुआ है, परमेश्वर लिखा हुआ है, ये सही है, फिर परीक्षण सही है, फिर प्राण सही है, फिर परीक्षा सही है। तो क्या सही है, जो प्राण होता है आपका कैसे लिखा था, प्राण ऐसे नहीं लिखा था आपका,
तो आपका ये तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे, परीक्षण मेथड से होता है, ठीक है। परीक्षा बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वाराणसी शब्द कौन सा संज्ञा है, बताइएगा। वाराणसी शब्द है जो कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो क्या है ये है आपका व्यक्तिवाचक है। कैसे व्यक्तिवाचक है, क्योंकि वाराणसी जो पूरा भारत में है, दुनिया में एक ही जगह है ना, मेन खास जगह है ना। ऐसे हम बोलते हैं पटना, तो पटना क्या है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। गया बोलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी जो मतलब कि खास स्थान का नाम ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। पर्टिकुलर प्लेसेस का नाम क्या होता है, क्या होता है व्यक्तिवाचक, है ना। आगे देखिए, नगर शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, फिर भयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो नगर शब्द क्या है आपका, तो यह आपका है पुल्लिंग है, ठीक है ना। आप नगर में कुछ शब्द जोड़ कर देखिए, आपका वो पुल्लिंग ही बनता है, ठीक है ना। मैं नगर जाता हूँ और सीता नगर जाती है। नगर 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 जो वहाँ पे शब्द बन रहा है वो क्या है आपका पुल्लिंग बन रहा है, ठीक है ना। नगर से कुछ फल ले आओ, तो नगर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी में पूछा गया है कि वचन के प्रकार कितने होते हैं, बताइएगा। एक दो तीन, एक दो तीन या फिर चार, कितने होते हैं। तो होते हैं हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं। कितना होता है, तो दो प्रकार के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बोल रहे हैं बार बार कितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोई नहीं कराता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, हमारी मेहनत के लिए। और आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। और ऐसे भी चेक कर लीजिए, सबसे ज़्यादा जो वीडियो अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पर ही अपलोड हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखिए कि तीर से बाघ मार दिया किस कारक का उदाहरण है। तीर से ना बाघ मारा गया है ना, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से तो से यहाँ पे आ रहा है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि तीर से मारा है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है ना। कोई है ना, ये कोई भी है ना, और एक यहाँ पे ये आदमी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये मेरा छोटा भाई सौरभ है, ठीक है। तो ये क्या किसको कौन सा मतलब कि किसको किसका उदाहरण दर्शा रहा है, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक या फिर संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। अब कोई कह रहा है कि ये ही मेरा भाई है ना, तो नॉर्मल तो बोल रहा है ना कि क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, ठीक है ना। कंफर्म बोल रहा है वो, ठीक है, कि यही मेरा छोटा भाई है सौरभ है, ठीक है। जब कंफर्म बोल रहा है कि निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। कंफर्म बोल रहा तो क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, ठीक है। आगे समझ में। और अगर देखिए यहाँ पे भी आपका है अनिश्चयवाचक, इसका उदाहरण कैसे होगा, ऐसे बोलेगा ना। आप अब बोल सकते हैं कि लगता है वह सोहन का भाई है। लगता है यानी कि कंफर्म नहीं है, तो आपका हो जाएगा निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप है ना छोड़ सकते हैं। आगे क्या है कि शब्दधन कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणबोधक, गुणवाचक या फिर सर्वनामिक। तो क्या है दोस्त शब्दधन, तो क्या हो जाएगा आपका ये। अब कौन बता रहा है क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी मतलब क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, यानी कि शब्दधन, तो आपका हो जाएगा परिमाणबोधक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया का भेद पूछा गया है कि क्रिया का भेद कितना होता है, तो कितना होता है, बढ़िया से पता है आपको है कि क्रिया का 2 भेद होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर का वो बेचना है ना, वो जो बेचते हैं ना कि टूटा फूटा कढ़ाई है तो वो हमको दीजिए और फिर बढ़िया देते हैं। हम उन लोग का भी पेट है अपना, है ना, बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं। और आप भी अपनी मेहनत करिए ताकि आपको इतना कष्ट नहीं करना पड़े। चलिए, 16 वाला क्या कह रहा है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का, भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल या फिर भविष्य काल का, कहेगा। तो भाई वह जाएगा है ना कि फ्यूचर का बात कर रहा है, तो यानी कि भविष्य काल, ठीक है ना। अभी गया नहीं है, जाएगा यानी कि भविष्य में जाएगा। पगड़ी शब्द क्या है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, फिर तद्भव है। तो पगड़ी क्या है आपका बताइएगा। तो आपका यहाँ हम लोग का देश का भाषा है, यानी कि पगड़ी बांध लो चाचा, पगड़ी बांध ला, यानी कि देश का भाषा है ना। तो देशज है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, आगे क्या है 18 वाला कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, योगरूढ़ कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस शब्दों के जो खंड सार्थक ना हो उसे कहते हैं रूढ़, है ना, रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन जिसका जो खंड सार्थक हो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी योगरूढ़ कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या पूछ रहा है कि बताओ बाबू, क्या बताओ कि विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी कि विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के जो मेन शब्द है उसके पहले लगता है ना, उसका अर्थ बदल देता है। तो आपका वी है ना, वी क्या है आपका, यहाँ पे उपसर्ग है ना। नए कोई शब्द है लेकिन नए के सब पहले आगे आपका वी आ गया, ठीक है ना। नए तो यहाँ पे कोई शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वी लगाएं तो क्या हो गया, इसका शब्द निकल गया विनय। विनय मतलब होता है खुशी, है ना। तो परिवर्तन कर दिया पूरा शब्द को। तो जो शब्द के पहले लगता है ना, जिसका मतलब सबसे पहले शुरू से अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही वी लगा अर्थ निकल गया, तो आपका यहाँ वो उपसर्ग क्या हो जाएगा, आपका वी हो जाएगा, ठीक है ना। वंदना में पूछा है कि प्रत्यय, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है बताइएगा। प्रत्यय माने कि पीछे जो लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वंदना ना, ठीक है ना। और लास्ट में आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही समझाए हैं भाई, मतलब कि चैप्टर वाइज हम करवाए हैं ग्रामर का, देखिए तो पूरा समझ में आ जाएगा, घुस जाएगा पूरा दिमाग में। इतना मतलब कि सीरियस कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है ना, फ्री में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा वीडियो चेक करिए, प्लेलिस्ट में सारा कुछ पड़ा हुआ है आपके लिए मटेरियल। बस इतना पढ़ लीजिए, गर्दा उड़ा जाएगा एग्जाम में। मामा शब्द का पूछेगा विशेषण क्या होगा, तो मामा का क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मामा का हो जाएगा ममेरा हो जाएगा, ठीक है ना। और चाचा का क्या हो जाएगा, चाचा का हो जाएगा चचेरा। नमक का नमकीन, इसे पता है ना, बढ़िया से पता है, ठीक है। यथाशीघ्र शब्द कौन समास है, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, क्या है ये आपका है अव्ययी भाव है, ठीक है ना। और समास भी पढ़ाए हैं, उसका ट्रिक भी बताए हैं, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, चेक करिए ग्रामर का प्ले लिस्ट, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार पूछा गया यहाँ पे, तो कितना होता है रचना की दृष्टि से, तो आपका होता है टोटल 3 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है ना। यानी कि उसके पास हर संकट था, है ना, और वो उससे मतलब पूरा घिरा हुआ था, वो बहुत टेंशन में था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। ये है तो किस वाक्य का उदाहरण है, तो आपका यह है सरल वाक्य का उदाहरण है ना। कि संकटों से घिरा हुआ था फिर भी वो निराश नहीं हुआ, नॉर्मल वर्ड है, तो आपका सरल वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। और ऐसे प्रश्न वाचक कैसे होता, जैसे ऐसे रहता कि वह हर तरह के संकटों से घिरा हुआ है फिर भी वह निराश नहीं हुआ, क्यों, क्यों अगर यहाँ लगाता लास्ट में क्यों, तो और क्यों लगा के करता प्रश्न का देता चिन्ह, तो है तो आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे छाट सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछा गया कि कौन है आपका। देखिए आगे ये सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि यह कहना आपकी गलती है ना। लग रहा है कि ये भी सही है ना, लग तो रहा है कि यही सही है, और यही सही है ऑप्शन। देखिए आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक बात और बोल रहे हैं, आंसर पर आपको ध्यान नहीं देना है, ज़रा सा भी नहीं, आपको पहले पढ़ना है पूरा ऑप्शन। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत मात्र है। और फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, चरखा काटना चाहिए। तो ऐसा तो लग रहा है कि चारों सही है ना, लेकिन कुछ गलती यहाँ पर है। शब्द केवल संकेत मात्र है, तो यहाँ पे गलती आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, तो देखिए अगर संकेत मात्र की जगह पर रहता है, यहाँ पर रहता साथ में रहता ही, तो बिल्कुल ही सही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा ही मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो इस तरह से आप मतलब पढ़ के देखिएगा कि कौन सही लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि यह कहना आपकी गलती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि अतरंग अतरंग का विलोम क्या होगा, ठीक है ना। अतरंग का विलोम पूछा गया क्या होगा, अल्प होगा, बहिरंग होगा, अपेक्षा होगा या फिर अनुग्रह होगा, तो क्या होगा अतरंग का, तो होगा आपका अतरंग का क्या होगा, बहिरंग होगा। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और ये जो देखिए बता रहे हैं, ये जो विलोम शब्द का है, एक हम पूरा वीडियो बनाए हैं, जस्ट इसके 10-15 वीडियो के जस्ट नीचे होगा पीला कलर का पोस्टर होगा, देखिएगा विलोम शब्द, उसमें लगता है कि 300 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा विलोम शब्द, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोला। आगे देखिए कि जिसके समान द्वितीय नहीं है ना, मतलब कि उसके जैसा कोई भी नहीं है ना, एकदम अलग है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा अद्वितीय, है ना। यानी कि सिर्फ जस्ट वही, जैसे कि नहीं कहते हैं कि आप तो एकदम अद्वितीय हैं महाराज, यानी कि
आपके ऐसा कोई नहीं है ना। तो जो मतलब दूसरे से मैच नहीं करे वो सिर्फ अकेला हो तो उसे कहते हैं अद्वितीय, ठीक है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा। चाल चलना या फिर याचना करना, धोखा देना, इस तरह से व्याकुल होना, तो क्या होगा। तो अंगारों पर लौटना, तो अंगारों पर लौटना मतलब कि वो वहाँ पे क्या है, वो व्याकुल है ना। अगर कोई चल रहा है अंगारा पर तो क्या होगा, उसको पैर में गर्माहट मिलेगा, फोड़ा फुंसी उठ जाएगा बाद में, है ना, जलने के बाद। तो अगर आप चलते हैं अंगारा पर यानी कि चलते हैं आग पर तो क्या हो जाएंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे आप बता इसे बोल सकते हैं कि इस तरह से व्याकुल होना, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। अश्व मतलब क्या होता है समझिए। अश्व मतलब क्या होता है, आपका घोड़ा होता है ना, हॉर्स, है ना। तो हश्व का क्या हो जाएगा, आपका तुरंग हो जाएगा। बाजी भी होता है ना, बहुत होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और पर्यायवाची शब्द का भी हम एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। पीला कलर का उसका भी पोस्टर है ना, देख लीजिएगा। येलो कलर का पोस्टर है, जस्ट इसके 10-15 वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा उसको भी जाके इसके बाद, ठीक है। कह रहा है कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है बताइएगा। अब देखिए, एक तो क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुस्तकालय को खरीदा जा रहा है, ठीक है ना। और कौन खरीदा है, तो उसको मित्र का था वो, है ना, और वो खरीदा है। तो यहाँ पे दो दो इंसान का यहाँ पे बात हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे वाक्य को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। एक तो मतलब खरीदने वाला है और एक एक क्या है, एक बेचने वाला है ना। यहाँ पे दो है, तो आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 30 के बाद चलते हैं 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है बताइएगा। तो किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ली गई है आपका आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक है ना। अब ऑप्शन सब पढ़ना जरूरी तो है नहीं बार बार, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अभी ऐसे भी हम ऑप्शन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग। जय हिंद, है ना। तो ध्यान रखना है कि ये जो अधिनायक शीर्षक कविता लिया गया है वो किस कविता से किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो आपका लिया गया है वो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा हम हड़बड़ा रहे हैं इसलिए ना, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार वो जो होता है ना बेचने वाला, कभी वो आते रहता है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा होता है। तो कभी कभी होता है कि हम डरते हैं कि ऐसा ना कोई आ जाए, है ना। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अभी कहीं आए हुए हैं। हमारा जो रूम है अभी कहीं मतलब जहाँ जो मेरा रूम है वहाँ पे हम रूम पर अभी नहीं है फ़िलहाल। तो अभी दूसरे आगे देखिए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है बताइएगा। ऐतिहासिक पत्र है, स्मरण है, कहानी है या फिर कविता है। तो क्या है, एक लेख और एक पत्र क्या है, यह आपका ऐतिहासिक पत्र है। अच्छा, एक लेख और एक पत्र लिखे कौन है, तो लिखे हैं भगत सिंह लिखे हैं, ठीक है ना। कौन लिखे हैं, तो भगत सिंह लिखे हैं। भगत सिंह के पिता का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, सरदार किशन सिंह। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराए थे, उसको मैं सारा कुछ हम करवा चुके हैं, देख लीजिएगा। और पूछेगा कि चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह। क्या नाम था बाबू, अजीत सिंह। पूछ लेगा कि चाचा का नाम क्या था भगत सिंह के, तो क्या बोलेगा, अजीत सिंह, ठीक है। आगे देखिए, ओ स्वतंत्रता शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उसे रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ का याद आई होगी बताइएगा। लक्ष्मण के, भरत के, कैकेयी के या फिर राम के, तो बताइएगा। तो याद आएगा वो जो कैकेयी के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, उतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नहीं है, जल्दी पूछता ही नहीं है, मतलब अभी तक पूछा नहीं है। आगे देखिए, जो है इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, ठीक है। ओ सत्येंद्र पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया। ये भी एक क्वेश्चन VVI है, इसको VVI कर लीजिए। तो कहाँ स्थापित किए थे वो, तो किए थे आपका कहाँ बताइएगा। तो किए थे आपका बड़हरवा, मधुबन और भितरहवा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, भितरहवा और मधुबन और बड़हरवा में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या आगे क्वेश्चन में कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे बताइएगा। नई कहानी आंदोलन के या फिर कविता आंदोलन के या फिर स्वाधीनता आंदोलन के या फिर समाज सुधार आंदोलन के बताइएगा। तो वो जो थे प्रमुख थे हस्ताक्षर, वो थे आपका नई कहानी आंदोलन के थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके थे प्रमुख हस्ताक्षर, तो वो थे आपका नई कहानी आंदोलन के, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है कौन है बताइएगा। मतलब कि एकदम पतला है, पतला पतला सुतला है ना। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो है आपका दीनू कुमार है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन है, दीनू कुमार। ठीक, आगे देखिए क्या रहा है क्या कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, नवमर सिंह, जयप्रकाश नारायण। तो कौन थे बताइएगा, तो थे आपका नवमर सिंह था। ठीक है ना। चलिए आगे है कि परगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ला के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे बताइएगा। तो क्या थे, तो थे आपके प्रबंध काव्य थे। ठीक है ना, यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन भी कर लीजिए भी आई। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है बताइएगा। तो क्या नाम है, तो नाम है कालीराम, है ना। क्या नाम है, कालीराम। आपको ऑप्शन ऑप्शन में दे देगा सिया राम, सिरार राम, कुछ हो दे सकता है ना। ध्यान रखेंगे कि कालीराम नाम था। ऐसे भी आप जब कहानी पढ़े होंगे भाई ना, तो एकदम आराम से आपका दिमाग में घुस गया होगा। ठीक है ना। जूठन क्या तरह का है, तो आत्मकथा पूछता है। जूठन क्या है, आत्मकथा है, कहानी है, कांकी है, क्या है, तो आत्मकथा है। ठीक है। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइएगा। सौभाग्य क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं बोलते हैं कि ये मेरा सौभाग्य था जो हमें ये प्राप्त हुआ, वो कहता है कि मेरा दुर्भाग्य था कि ये मेरे पास है। ऐसा बोलता है ना सब, सब नहीं, ज़्यादा बोलती है लड़की लोग, है ना, मतलब कि फीमेल लोग। ठीक है ना। फीमेल में कौन, मतलब कि कोई भी हो सकती है। पत्नी शब्द का पूछा गया, पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, अर्धांगिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है। मतलब कि दुश्मन को, कि जवानों को देख रहे हैं, दुश्मन क्या कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। दुश्मन भाग जा रहे हैं किसको देख कर, तो जवानों को देखकर, है ना। तो नॉर्मल बात है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए जा सकता है, मतलब कि कहा, मतलब कि क्या से, मतलब कहना, मतलब कि किसी को कहा जा सकता है। तो ये कौन सा पदबंध है, तो आपका क्रिया पदबंध है। ठीक है ना, तो क्रिया पदबंध है। ठीक है। आगे देखिए, चतुर्भुज कौन समास है ना। चतुर्भुज कौन समास है बताइएगा। तो इसमें क्या है, चार भुजा है ना। तो यहाँ पे संख्या का नाम आ रहा है चतुर्भुज, जिसका चार भुजा यानी कि द्विगु समास हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास। फिर कहेगा वर्गाकार, तो वर्गाकार में क्या होता है आपका, चार भुजा होता है, तो भी आपका आ जाएगा द्विगु में आ जाएगा। ठीक। कह रहा है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, विकास का विकासी होगा, विकसित होगा, या फिर विकासित होगा, या फिर विकासीन होगा। तो क्या हो जाएगा, विकास का विकासित, है ना। विशेषण पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, जरूर से। विशेषण बहुत सारा पूछता है आपको, कम से कम 2-3 क्वेश्चन विशेषण से पूछ ही लेता है। विलोम शब्द भी पूछ लेता है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल मिला के सब पूछ लेता है। ग्रामर पढ़ना जरूरी है सब, है ना। ग्रामर का चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं, जाके देखिएगा वीडियो। ठीक है ना। चलिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं बताइएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं, कृदंत कहते हैं, या फिर क्रियाघोतक कहते हैं, क्रियाघोतक कुदंत कहते हैं, या फिर कुदंत नहीं कृदंत, या फिर वर्तमान कालिक विशेषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो अगर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है प्रत्यय, उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, यार अलावा कौन व्यंजन है भाई बताइएगा। यार अलावा कौन व्यंजन है, तो आपका है अंतस्थ व्यंजन, है ना। सब पढ़ना था ना आपको, ये भी हम करवाए हैं ऑब्जेक्टिव में। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उस व्यंजन क्या होता है, जिसमें से बोलने पर मुख से गर्म हवा निकलता है ना, वो कहते हैं, वो कहलाते हैं उष्ण व्यंजन, है ना। जैसे कि सा, है ना, सब क्या है, उष्ण व्यंजन है। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछा गया है, जो कि नाक से बोला जाता है ना। तो कितना है टोटल, तो आपका है 5 है ना। अनुनासिक मतलब कि जो नाक के हेल्प से बोलते हैं, बिना नाक के हेल्प से नहीं बोल सकते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिग प्लस अंबर होगा, या फिर दिग प्लस बर होगा, या फिर दी प्लस गंबर होगा, या फिर दिगम प्लस रा होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो दिगंबर का होगा दी, और का में हलंत, और अंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आधा का यहाँ पे है। ठीक है, हालांकि नहीं, मतलब कि काम हलंत यहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा। पूछ दे देगा कैसे भी घुमा फिरा के, तो ध्यान रखेंगे कि दी और काम में हलंत रहेगा, और प्लस में अंबर। ठीक है। तो एक बात और, थोड़ा सा हमें अभी काम आ गया है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम करते हैं 50 क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम करेंगे, 1 मिनट,
अगले वीडियो में करेंगे हम, ठीक है ना। अगले वीडियो में करेंगे हम 50 से लेकर के 100 तक, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो है 51 से लेकर के 100 तक जो वीडियो इसका बताएगा वो हम आपको दे सकें।